हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। कई लोग अक्सर मीठा खाने के बाद दांत में दर्द की शिकायत करते हैं। अगर आपको भी मीठा खाने या पीने के बाद दांतों में दर्द या सेंसिटिविटी यानी कि दांतों में झंझनाहट होती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए है एंड इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मीठा खाने या पीने के बाद दांतों में दर्द या झंझनाहट क्यों होती है, इसका कारण क्या है एंड इसके लिए हम क्या इलाज कर सकते हैं। सो गाइस, जो दांतों में झंझनाहट होती है, बेसिकली ये जो ऊपर की हमारी जो दांत की सतह होती है इनामेल, उसके घिस जाने की वजह से होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बता रखा है कि जो हमारे दांत की लेयर होती है वो 3 लेयर होती है। जो हमारा सबसे पहला ऊपर का जो लेयर होता है, जो वाइट हमें दिखता है, विजिबल होता है, वो इनामेल होती है। एंड उसके नीचे की जो लेयर होती है यानी कि हमारे दांतों की जो सेकेंड लेयर होती है वो होती है डेंटिन। एंड जो सबसे लास्ट लेयर होती है वो होती है पल्प। जो पल्प होते हैं उसमें हमारे दांतों की नर्व सप्लाई होती है, जिससे हमारे दांतों को खाना पीना मिलता है। जो दांत के ऊपर की लेयर होती है इनामेल, जब वो घिस जाती है तो जो डेंटिन होती है यानी कि जो हमारी सेकेंड लेयर होती है वो ओपन हो जाती है। एंड जिसके कारण से जब हम कुछ मीठा खाते हैं या फिर ठंडा गर्म खाते हैं तो हमारे दांतों में दर्द या झंझनाहट की प्रॉब्लम होती है। चलिए अब इसका हम कारण जान लेते हैं। सो गाइस, ये जो प्रॉब्लम है दांतों में मीठा खाने के बाद दर्द होना या झंझनाहट होने की, उन लोगों में सबसे ज्यादा होती है जो लोग मीठा का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, यानी कि जिनका शुगर इंटेक बहुत ज्यादा होता है। अब हम इसका रीजन समझ लेते हैं कि शुगर इंटेक ज्यादा होने से आखिर क्या प्रॉब्लम आती है। तो शुगर होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो हमारे माउथ में यानी कि जो हमारे मुंह में प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं उसके साथ मिलकर एसिड बनाता है। जब एसिड ज्यादा बनता है तो वो हमारे टूथ के लिए, जो हमारे दांत होते हैं उनके लिए हार्मफुल होता है। आप सभी को पता ही है कि एसिड का काम क्या होता है। नॉर्मल भी जो एसिड होता है, अगर आपको किसी सरफेस पे उसे डालते हैं तो उस जगह को वो हटा देता है, रिमूव कर देता है। वैसे ही सेम चीज हमारे माउथ में भी होती है, हमारे मुंह में भी होती है। जो एसिड बनता है तो उस एसिड की वजह से जो हमारे दांत की ऊपर की सतह होती है वो घिस जाती है। एंड उसके बाद जब ऊपर की लेयर हट जाती है तो जो सेकेंड लेयर होती है डेंटिन, वो ओपन हो जाती है। एंड जब हम कुछ मीठा खाते हैं या पीते भी हैं तो हमें दांतों में झंझनाहट या दर्द होने की प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड गाइस, जो सेकेंड रीजन होता है, जिन लोगों में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें एसिड बहुत ज्यादा बनता है यानी कि गैस की प्रॉब्लम होती है, उनमें भी जो दांत के ऊपर की सतह होती है वो घिस जाती है एसिड की वजह से। नेक्स्ट है वैसे लोग जो एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं, यानी कि जो ब्रश है उसे बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के ब्रश करते हैं एंड हार्ड ब्रश का यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा दांत का ऊपर का सतह होता है वो घिस जाता है। नेक्स्ट है ब्रक्सिज्म, यानी कि जिन लोगों को नींद में दांत किटकिटाने की आदत होती है, ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम होती है, वो अक्सर नींद में ही दांतों को एक एक के ऊपर एक रगड़ते रहते हैं, किटकिटाते हैं, जिससे घिसने की वजह से ऊपर की जो लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, इनामेल हट जाती है। नेक्स्ट कारण है गाइस कैविटी, यानी कि जिनके दांतों में सड़न होती है। जब दांत सड़ जाते हैं तो उनमें भी आपको दर्द होता है एंड ठंडा गर्म झंझनाहट होने की प्रॉब्लम होती है। एंड गाइस, वैसे पेशेंट जिनमें माल ऑक्लूजन हो, यानी कि जिनके दांत आड़े टेढ़े होते हैं, दांत आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो प्रॉपर ऑक्लूजन नहीं होने की वजह से, जैसे कि जो दांत एक खाना, जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारे दांत होते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं एंड देन मेस्टिकेशन यानी कि चबाने का जो प्रोसेस है वो होता है। लेकिन जिन लोगों के जो दांत होते हैं वो आड़े टेढ़े होते हैं यानी कि बराबर नहीं होता है, जब वो खाने को चबाते हैं तो जो दांत है कहीं से भी घिसती है, तो वैसे पेशेंट में भी दांत के ऊपर की सतह होती है इनामिल, वो घिस जाती है। And guys, अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो जो इसका इलाज है सबसे सिंपल है। आप इसे घर पे ही खुद से ट्राई करिए ठीक करने की। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करें। यस,
यानी कि आप अपने माउथ की साफ सफाई अच्छे से रखें, तो आपके माउथ में ना कैविटी बनेगी एंड ना इसकी प्रॉब्लम्स आएंगी। गाइस, प्रॉपर ब्रशिंग, आपको ब्रशिंग टेक्निक यानी कि ब्रश करने का सही तरीका पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप गलत तरीके से ब्रश करेंगे तो आपके जो दाँत हैं वो खराब हो जाएँगे। तो ब्रशिंग टेक्निक आपकी अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। इस बात का ख़ास ख़ास ध्यान दें कि जो आप ब्रश यूज़ करते हैं वो सॉफ्ट ब्रश हो। ज़्यादा हार्ड ब्रश यूज़ करने से भी जो हमारे ऊपर की सतह होती है इनामिल, वो घिस जाती है। तो आपको ब्रशिंग टेक्निक अगर जानना है कि ब्रश कैसे करना चाहिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग गाइस, मैं अपने वीडियो में अक्सर आपसे शेयर करती हूँ कि आप जब भी कुछ भी खाएं, चाहे वो आप सुबह का नाश्ता करें या दोपहर का खाना खाएं या आप शाम को या खाने खाने के बाद बीच में आपको कभी भी भूख लगे, आप कुछ भी खाते हैं छोटा सा, अगर आप वेफर्स भी खाते हैं, तो खाने के बाद आपको अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने का मतलब ये नहीं कि हमें ब्रश लेना है, टूथब्रश करनी है, माउथ वॉश करनी है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा तरीका है, जो नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं, वो पानी एक कुल्ला आपको अपने मुंह में लेना है एंड उस पानी को चारों तरफ अपने माउथ में घुमाना है एंड देन उस पानी को निकाल देना है। सिंपल है। इससे क्या होता है कि जो भी फूड पार्टिकल्स यानी कि जो हम कुछ भी खाते हैं, हमारे दांतों के बीच में फंसा होता है, वैसे कुल्ला करने से वो आसानी से निकल जाता है। जब वो निकल जाता है तो चांसेस ही नहीं है कि वहां पर बैक्टीरिया डेवलप हो। अगर आप मीठा भी खाते हैं तो जब हम कुल्ला कर लेते हैं तो वहां पर रेमिनेंट पार्ट यानी कि मीठे का मीठा बचता नहीं है। अगर मीठा वहां पर बचेगा नहीं तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बैक्टीरिया के साथ मिलकर एसिड नहीं बनाएंगी। सो आपको जब भी कुछ भी खाना है उसके बाद अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करना है। थिंग गाइस, आपको अपने डाइट में शुगर इंटेक कम करना है, यानी कि मीठा चीजों का सेवन कम करना। खाइए बट बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नहीं खानी है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो है ब्रक्सिज्म के लिए, यानी कि जिन लोगों को दांत किटकिटाने की आदत होती है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको नाइट में लगाने के लिए माउथ गार्ड देंगे। तो माउथ गार्ड लगाने से क्या होता है कि जो हमारे टूथ होते हैं वो सेव हो जाती है, उस पे प्रेशर नहीं आता है एंड देन इनामेल घिसने की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको सेंसिटिविटी या दर्द की प्रॉब्लम हो चुकी है तो वैसे कंडीशन में आप सेंसिटिव टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आप सेंसिटिव टूथपेस्ट का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो दांत होता है वो फिर से रीमिनरलाइज हो जाता है, यानी कि जो डेंटिन होती है उसकी सेकेंडरी डेंटिन की लेयर बन जाती है एंड इसकी वजह से जो हमारे सेंसिटिविटी या दर्द का जो प्रॉब्लम होता है मीठा खाने से, वो वापस से ठीक हो जाता है। एंड गाइस, अगर आपके जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा सीवियर है यानी कि बहुत ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों से आराम नहीं मिल रहा है, तो वैसे कंडीशन में आपको ज़रूरत है अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की। इट मीन्स कि आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत आगे तक बढ़ चुका है। तो आप बिना देर किए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रीटमेंट हो उस ट्रीटमेंट को ज़रूर फॉलो करें। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि मेरे जो भी नए वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड गाइस, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।